नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों। इस कविता का साहित्य प्रकार है संघगान और इस कविता की रचना द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने की है। उठो धरा के अमर सपूतों। धरा यानी के धरती, अमर यानी के न मरने वाला, सपूत यानी के कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र, एटले उठो धरतीना अमर सपूतो। सौ प्रथम આપણે દ્વારકા પ્રસાદ માહેશ્વરી છે તેનો પરિચય મેળવીએ। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी नो जन्म 1 डिसेम्बर ईस्वीसन 1916 में उत्तर प्रदेशना आगरा में आवेलू रोहता में छे ते थयो हतो। 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। ईस्वीसन 1998 में 29 ऑगस्टे तेमनु मृत्यु थयुं। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रसिद्ध है। तेमना 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य अने 3 वार्ता संग्रह अने अन्य साहित्य पण प्रसिद्ध है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। आ बधी छे तेमनी प्रसिद्ध रचनाओं है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। अहींया जे काव्य आपेलू है तेमां जे कुदरती तत्वों है, प्रकृति एटले कुदरती जे तत्वों है तेमांथी प्रेरणा लई अने पोताना ज्ञाननो उपयोग करी अने देशना जे सपूतो है तेने देशनु नवनिर्माण करवानुं छे ते संदेश आपेलो छे। तो सौ प्रथम छे आपणे काव्यगान करीए। काव्यगान। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो।
उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। दोस्तों, यह कविता उसी समय की रचना है जब हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। तो चलो दोस्तों, इस काव्य का भावात्मक अनुवाद देखते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। उठो धरा के, धरा यानी के धरती, अमर यानी के न मरने वाला, सपूत यानी के कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र, जन जन यानी के प्रत्येक मनुष्य, निर्माण यानी के बनाना, नव यानी के नया, स्फूर्ति यानी के उत्साह, प्राण यानी के जीवन। उठो धरतीना अमर सपूतो, फरीथी नવું નિર્માણ કરો અને લોકોના જે જીવન છે તેની અંદર નવો ઉત્સાહ અને નવા પ્રાણનો છે તે સંચાર કરો. અહીં કવિ દ્વારકા પ્રસાદ માહેશ્વરી છે તે દેશના જે અમર સપૂતો છે તેને કહે છે કે હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, ગુલામીની રાત છે તે વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે. હવે તમે અજ્ઞાન આળસની નિંદ્રામાંથી જાગો અને દેશના નવનિર્માણમાં છે તે લાગી જાઓ. તમારે દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે, તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે. નઈ પ્રાત હૈ, નઈ બાત હૈ, नई किरण है ज्योति नई. यहाँ पर प्रातः यानी के प्रभात, बात यानी के चर्चा, ज्योति यानी के प्रकाश. कवि कहे छे के आज़ादीना नवा प्रभातमां नवीन चर्चाओ थई रही है, नवा विचारोना किरणो फैलाई रह्या छे. सौ पोताना जीवनमां नवा प्रकाशनो अनुभव छे ते करी रह्या छे. नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सास नई. उमंग यानी के उत्साह या हौसला, तरंग यानी के लहर, आस यानी के आशा, सास यानी के श्वास. कवि कहे छे के लोकोना मनमा नवा उमंगो अने उत्साहनी नवी लहरो छे, सौना मनमा नवी आशाओ छे. आजे देशवासीओ खुला वातावरण में श्वास लई रह्या छे. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. मुरझे यानी के कुम्हलाए એટલે मुरझाएला, सुमन यानी के फूल या पुष्प, मुस्कान यानी के स्मित. कवि देशना सपूतोने कहे छे के हे देशना सपूतो, तमारे युगो युगोथी करमाયેલા फूलोने नવું સ્મિત આપવાનું છે, તેમને ફરીથી ખીલવવાના છે. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, પુનઃ નયા નિર્માણ કરો. હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, ગુલામીની રાત વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે.
હવે તમે અજ્ઞાન આળસની નિંદ્રામાંથી જાગો અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग यानी के पक्षी। कवि कहे छे कि आजादीना आ नूतन प्रभातमां प्रकृति पण प्रसन्न छे। वृक्षोनी डाળી पर બેઠેલા પક્ષીઓના સ્વરોમાં નવીનતા છે। તેઓ પણ જાણે ખુશીનું કોઈ ગીત છે તે ગાઈ રહ્યા છે। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। भौरे यानी के भमरा। बगीचाओमां भमरा छे ते गुंजन करता मस्तीथी चो तरफ उड़ी रह्या छे। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। नवयुग यानी के नया जमाना, नूतन यानी नई, वीणा यानी सितार जैसा वाद्य यंत्र जो सरस्वती देवी के हाथों में होता है। राग यानी के गाने का ढंग। कवि देशना सपूतों ने कहे छे कि हे देशना सपूतो, स्वतंत्रता पछी देश में नवो युग आव्यो छे। आ नूतन युगनी वीणा में तमारे नवा राग अने नवा गीत भरवाना छे। हे भारत माताना अमर सपूतो, गुलामीनी रात वीती गई छे अने आजादीनुं प्रभात उग्युं छे। हवे तमे अज्ञान आळसनी निंद्रामांथी जागो अने देशना नवनिर्माणमां लागी जाओ। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कवि कहे छे कि अहीं बगीचामां कळीओ खिली रही छे अने फूलो स्मित करी रह्या छे। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सुनहरी यानी के सोने जैसी चमकीली, काया यानी के देह या शरीर। आखा देश में स्वतंत्रताना सूर्यनो प्रकाश फैलायेलो छे। एवुं लागे छे कि भारत मातानो देह आजे जाणे सोनेरी थई गयो छे। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। मंगलमय यानी शुभ या मांगलिक, गुंजित यानी गुंजार से युक्त, जग उद्यान यानी के संसार रूपी बगीचा। कवि देशना सपूतों ने कहे छे कि हे देशना सपूतो, तमारे पोतानी मंगलमय वाणी थी आ संसार रूपी उद्यान ने गुंजित करवानो छे। हे भारत माताना अमर सपूतो, गुलामीनी रात वीती गई छे अने आजादीनुं प्रभात उग्युं छे। हवे तमे अज्ञान आळसनी निंद्रामांथी जागो अने देशना नवनिर्माणमां लागी जाओ। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। पावन यानी के पवित्र। कवि देशना बाळकोने कहे छे कि आपणो देश सरस्वतीनुं पवित्र मंदिर छे। અહીંની સર્વ કલ્યાણકારી વિદ્યાઓ તમારી સંપત્તિ છે। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। તમારામાંથી દરેક બાળક આ વિદ્યા મંદિરનો રક્ષક અને પૂજારી છે। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। शत यानी के 100, आह्वान करना यानी के पुकारना या बुलाना। कवि देशना बाळकोने कहे छे कि तमारे અહીં જ્ઞાનના સેંકડો દીવા પ્રગટાવવાના છે અને નવો યુગ લાવવાનો છે। એટલે કે તમારે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન છે પ્રાપ્ત કરી અને દેશનું ભવિષ્ય છે તે ઉજ્જવળ કરવાનું છે। હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, ગુલામીની રાત છે વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે। હવે તમે અજ્ઞાન આળસની નિંદ્રામાંથી જાગો અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ। यहाँ पे दोस्तों इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतो उसकी पढ़ाई पूर्ण होती है। अब आगे इकाई 5 दी गई हुई है। सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। इसकी पढ़ाई हम आगे के वीडियो में करेंगे।